नमस्कार स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, सिंगल, मैरिड और एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉर्पियो, लेट्स सी कि जो लोग सिंगल हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आती हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्ड किया। मैंने आप लोगों से पूछा था कि लव बोनस रीडिंग आपको चाहिए या नहीं। आप लोगों ने बोला मैम स्कॉर्पियो की रीडिंग बनाओ बोनस की, तो येस आई विल बी मेकिंग दैट। बहुत जल्दी आप लोग की बोनस लव रीडिंग या फिर जनरल रीडिंग जो भी होती है, बोनस रीडिंग आप लोग की अपलोड हो जाएगी, प्लेलिस्ट बन जाएगी आप लोग की। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जो लोग सिंगल स्कॉर्पियोज हैं उन लोगों के लिए क्या आ रही है एनर्जीज। King of Pentacles, Four of Pentacles, Five of Wands, Queen of Wands, the Emperor. बॉटम ऑफ द डेक में Four of Cups एंड डेथ एंड Ten of Swords भी है पीछे। स्कॉर्पियो, आप लोग कुछ चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप स्टकअप हो अपने अंदर एंड बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं दोनों का। हाँ, सिक्योरिटी को लेके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके आपको ऐसा कुछ लग रहा है। या तो किसी पर्सन या अपने पैसों को लेके आप थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हो, इस वजह से आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है लोगों के साथ। मे बी आपको लग रहा है कि आपके पैसे कोई छीन ना ले। आई डोंट नो वाई बट यू आर गेटिंग दिस, बट ठीक है, आपकी जो इंट्यूशंस है वो बुरी नहीं है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई मे बी आपके पैसों में नज़र दे रहे हैं। आपको सिक्योरिटी बनानी है, अपनी स्टेबिलिटी बनानी है। उस चक्कर में क्या है कि आपको आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है लोगों के साथ। आप प्रैक्टिकलिटी देख रहे हो ज़्यादा देन क्रिएटिविटी। आपको ऐसा लग रहा है कि क्रिएटिव होके क्या होगा। प्रैक्टिकल होते हैं ना कि पैसा तो नहीं है तो कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो रादर देन हैविंग फेथ एंड बिलीव। आपको ऐसा लग रहा है कि मज़ा ही नहीं आ रहा है, पैसे ही नहीं है, क्या हो रहा है। तो इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको हो रही है। ठीक है, मे बी आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी हो एट सम पार्ट, या फिर कुछ लोगों के साथ आप हो जहाँ पे या तो आप डोमिनेट कर रहे हो या वो डोमिनेट कर रहे हैं आपको। आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है रिश्तों में एंड पैसों में, अपने फ्रीडम में। तो आपको ऐसा लग रहा है आपको फ्रीडम नहीं हो रही है किसी चीज़ की, या कुछ लोग हैं आपको उस तरीके से फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है somebody इज़ बीइंग बॉसी ओवर यू, ऐसा आपको लग रहा है। और आप सिंगल की एनर्जी में, और आपको ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आपको बॉस आउट करे। तो ये थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं जो लोग मैरिड है स्कॉर्पियो उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। कुछ ट्रैवल होने वाला है,
कहीं ट्रैवल करने वाले हो आप, या कुछ प्रोग्रेस होगा आपके, मे बी आप डोमिनेट करने वाले हो कुछ चीज़ें, कोई ऐसे एक्शंस लेने वाले हो, कोई क्विक डिसीजन लेने वाले हो, लॉजिकल होके ले रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो इमोशनल होके आप नहीं लेने वाले हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप डिसीजन अभी आप ले नहीं रहे हो बट लेने वाले हो? तो लेने और लेने वाले में बहुत फ़र्क है। लेना कुछ चाहते हो और हो कुछ और रहा है। मे बी आप कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो बट आपसे लिया नहीं जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। फैमिली कुछ बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बाउंडेशंस हैं आपके अंदर, बट ये आपकी खुद की सोच है। अगर आपको लगता है कि आप मैरिज में बाउंडेड हो तो ये आपकी खुद की सोच है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट। आपको कुछ डिसीजन लेना है, आप ले नहीं रहे हो, और जो आपके लिए अच्छा है। मे बी यू हैव टू शिफ्ट योर लोकेशन और समथिंग, आप कुछ करना चाहते हो। आप अभी जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं। प्रोग्रेस लिखा है बट आपने खुद ही अपने ब्लॉकेज बना के रखे। यहाँ पत्थर रख दो, यहाँ पत्थर रख दूँ, यहाँ पत्थर रख दूँ, यहाँ पत्थर रख दूँ। तो जब इतने जगहों पे पत्थर रखोगे, खुद ही अपने आप से आपने बोला है, रखे नहीं थे किसी ने, एकदम खाली था। यू कुड हैव रन, आप भाग सकते थे। भागने का मतलब है कि आपको एक फ्रीडम मिल रहा था आपकी लाइफ का। आप दूसरे लोकेशन में मे बी शिफ्ट होते, आप कुछ अपने बाउंडेशन से निकलते, कुछ पुरानी टॉक्सिसिटी से निकल सकते थे और बहुत अच्छा था आपके लिए। बट आपने बोला इधर पत्थर रखो, इधर पत्थर रखो, अच्छा ये पत्थर इम्पोर्टेंट है, नहीं छोड़ सकते, वो पत्थर इम्पोर्टेंट है, नहीं छोड़ सकते हैं, ये पत्थर इम्पोर्टेंट है, नहीं छोड़ सकते। तो ये सब इतने सारे पत्थर अगर रखोगे तो जाओगे कहाँ पे फिर? गिव मी अ गुड रीज़न फॉर दिस ना, बिकॉज इफ़ यू आर हेयर और आपको क्रॉस करना है कुछ और इतने सारे पत्थर हैं, अड़चने हैं, तो बाउंड्री तो बनेगी ना, तो जाओगे कहाँ पे फिर? तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हमेशा से रहोगे, आगे नहीं निकल पाओगे। पूरी दुनिया आगे निकल जाएगी बट आप वहीं के वहीं रहोगे कि मेरे को इधर ही रहना है, बिकॉज ये पत्थर इंपॉर्टेंट है, ये पत्थर इंपॉर्टेंट है, ये पत्थर इंपॉर्टेंट है। तो यू आर बेसिकली सेक्रीफाइसिंग लोगों के लिए, अपनी खुशियों के लिए आप सेक्रीफाइस, बलिदान दे रहे हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में है या खुद के आप कुछ चीज़ें हैं जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है। मे बी आप अपनी इंट्यूशन को बहुत टाइम से ना इग्नोर कर रहे हो स्कॉर्पियो, ये मैं आपको बोल रही हूँ, आप बहुत टाइम से अपने इंट्यूशंस को ना इग्नोर कर रहे हो। आई एम रियली सॉरी। ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस, आप बहुत झूठ बोल रहे हो। अब क्या झूठ बोल रहे हो? आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। लाइक यू नो, आई कैनॉट गो हेयर, आई कैनॉट गो देयर, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। अल्टीमेटली यू वॉन्ट टू गो, आपको जाना है, आपको कुछ नहीं रोक रहा, बट लेकिन आप खुद में यू आर जस्ट नहीं, मैं नहीं, आई कांट। तो एक दो चीज़ों के लिए तैयार रहिए। अगर आपने अभी भी ऐसे कुछ स्टेप्स नहीं लिए आगे फ्यूचर के लिए, तो डेफिनेटली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए बुकिंग कर लीजिए, बिकॉज हेल्थ बहुत खतरे में है अभी। आपके हेल्थ का बहुत ज़ोरदार खतरा है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बिकॉज यू आर स्टक इन सम सिचुएशन। आपको कुछ डिसीजन लेना है, लीजिए एंड जाइए। गोल 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 ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं, इधर उधर मंडरा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी ऑन सम अनवांटेड पीपल जो आपके लिए अच्छे नहीं है। आपका कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि आप इस पर्टिकुलर जगह पे रहते हो, वहाँ पे रहना आपके लिए अच्छा नहीं है, इन सम शेप और फॉर्म, वेदर इट इज़ हेल्थ वाइज, प्रोफेशन वाइज, मटीरियल वाइज, इमोशन वाइज। गो आउट ऑफ दिस, बाहर निकलिए इससे। चेंज के लिए रेडी रहिए और कम्युनिकेट कीजिए
मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा मत करिए, साइलेंट ट्रीटमेंट मत दीजिए लोगों को कि मैं आज साइलेंट रहूँगी या रहूँगा तो ये बंदा समझ जाएगा, और फिर देखते हैं क्या बोलता है बंदा, फिर बैठे रहो स्कॉर्पियो वाली एनर्जी में कि हाँ भैया निकल, फिर मैं देखती हूँ तुझे या देखता हूँ। वो मत करिएगा प्लीज़, ये किसी काम का नहीं रहेगा आपका, आप खुद ही फंसोगे इसमें। माइट एज वेल आप वो चीज़ें क्लियर करो तो वो बहुत बेटर है आपके लिए, बट उस चीज़ में कहीं ना कहीं आप जकड़न में फंस रहे हो। डोंट यू सी दिस? 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको नहीं लगता कि आप जकड़न में फंस रहे हो कहीं पे बाय बीइंग साइलेंट? आपको ऐसा लग रहा है साइलेंट रहना बहुत बढ़िया है, साइलेंट रहते हैं, देखते हैं अगला पार्टी क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलेगा, उल्टा आपको फंसा के चला जाएगा। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। देखिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन हुई है, जब तक आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन नहीं होंगे तब तक आपकी सिचुएशंस ना तो ठीक होने वाली है ना तो अच्छी होने वाली है। यू विल ऑलवेज फील कि कुछ चीज़ों की कमी है, कुछ चीज़ों की कमी है, वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। ये आपकी खुद की स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, आप अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी ब्रेन को सख्त बनाइए कि ओके अगर इससे मुझे कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो वाई नॉट ट्राई फॉर दिस। उन चीज़ों पे क्यों जाना जहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं है, खाली नुकसान नुकसान। तो क्या करता है स्कॉर्पियो, अपने ऊपर टावर ले लेता है, सेक्रीफाइस कि इसका मेरे से कट हो जाए बट मैंने तो बात बोलनी ही है, अपनी बात तो रखनी है। दैट इज़ ओके, यू आर दैट इज़ फाइन, दैट इज़ योर पर्सपेक्टिव, वो बुरा नहीं है, आप सीधा मुंह बोलते हो। बट लेकिन ये भी तो देखो ना कि आप कहाँ रहे हो। आर यू क्रिएटिंग सम हैवॉक्स फॉर यू? क्या अपने लिए कोई डेंजर तो नहीं पैदा कर रहे हैं आप? तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो, मेरे प्यारे से स्कॉर्पियो। अच्छा, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हो, बिजनेस कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। आप बहुत मेहनत करोगे इस टाइम में। आपको कुछ अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कहीं पे काम करते हो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ पे आपको बहुत शाबाशी दी जाएगी। फैमिली में लोग आपसे खुश रहेंगे, दे विल बी हैप्पी विथ यू, वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। शेयर मार्केट में अगर कुछ तरीके का अप्स एंड डाउन्स हो रहा है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। जिन चीज़ों से आपको बचना है वो है कि आपको थोड़ा सा हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा टेंशन रह सकती है किसी चीज़ को लेके। आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसा मैंने बोला हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इग्नोर मत करिए, मेडिकल एडवाइस लीजिए। अगर सेकेंड ओपिनियन, सेकेंड थॉट करना है, सेकेंड डॉक्टर लेना है तो करिए, गो फॉर इट, डू नॉट इग्नोर इट कि नहीं इतने सारे डॉक्टर्स क्या करेंगे, एक डॉक्टर कर लेते हैं बस, वही डॉक्टर मेरे को देखेगा, वो मत करिए। अगर आपको सेकेंड ओपिनियन लेना है और भी डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है तो करिए। आप कुछ अपने राइट्स का मिसयूज़ कर रहे हैं। ये राइट्स कुछ भी हो सकती है, मे बी आप एक हस्बैंड है, मे बी आप एक वाइफ है, मे बी आप एक गवर्नमेंट में कुछ लीगली कुछ सीनियर पर्सन है, आप उस पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है। नीज़ में पेन्स हो सकती है। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो टाइम देते में बनता है, तो एक दूसरे को टाइम दीजिए। टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, टाइम देने का मतलब ये है एक दूसरे को साथ कहीं कॉफ़ी पीने चले जाना, एक लव अफेक्शन शो करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है। एम्परर, लॉजिक, ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज योर सक्सेस, टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, एक्सेप्ट अ लीडरशिप रोल, डिसिप्लिन। तो कुछ चीज़ों में आपको डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है, खान पीन में डिसिप्लिन,
डॉक्टर को दिखाना है तो डिसिप्लिन, कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी डिसिप्लिन में करिए। दूसरों को ज्ञान देना और खुद डिसिप्लिन में ना रहना, दैट इज़ नॉट व्हाट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू। ठीक है, दूसरों को खाली ज्ञान देना और खुद जब खुद की बारी आई तो नहीं मैं तो आई एम ओके, ये नहीं करना। डिसिप्लिन रखिए अपने, बिल्कुल। अगर सुबह उठना है तो उठना है, वॉक करना है तो करना है, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है तो करना है। जो भी डॉक्टर जो जैसे एडवाइस कर रहे हैं उस तरीके से आपको चलना है तो चलना है। इसमें अपनी नहीं चलानी है कि आज मैं अपनी चला लेती हूँ, कल डॉक्टर की चलाऊँगी, फिर परसों में किसी और कोई मुझे कुछ आके बोलेगा तो उस वे में वैसे देख लेते हैं। क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड स्पेसिफिकली फॉर योर नीज़ एंड योर लेग्स। सो अगर कुछ नी रिलेटेड, लेग रिलेटेड इशू है, गेट इट सॉल्व। दूसरे कंसल्टेंट्स को देखिए, दूसरे डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए। ठीक है, तो ये थी आपकी हफ्ते की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।